हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग आओ पास करें यूपीपी इसका तीसरा एपिसोड लेकर के आए हैं। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हल करेंगे मैथ के। आइए देखते हैं पहला सवाल। यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा। ये देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, मान लिया कि संख्या हो गई हमारी x का 2/7, x का 2/7 कह रहा है दूसरी संख्या के 1/2 के बराबर है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, तो y का 1/2 हो जाएगा। ये दोनों प्रश्नानुसार आपस में बराबर हो जाएंगे। तो का मतलब होता है गुणा, तो x गुणे 2/7 बराबर y गुणे 1/2। अब y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x/y बराबर 1/2 इधर ही रहेगा। 2/7 को उधर ले जाएंगे तो बटे के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। अब हो जाएगा x/y बराबर 1/2, बटे के नीचे 2/7 लिखा है, ऊपर जाके पलट जाएगा, हो जाएगा 7/2। तो x/y बराबर हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 2 दूनी 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 7/4। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। मनोज ने 4,000 रुपये एक व्यापार में लगाया और अनिल ने उसी व्यापार में 4,500 रुपये लगाया। 2,890 रुपये के लाभ में मनोज का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हिस्सेदारी निकालने के लिए दोनों के द्वारा लगाया गया जो रुपया है उसमें हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो मनोज को हम m से लिख देंगे और दूसरे हैं हमारे अनिल, तो इनको हम a से लिख देंगे। तो m/a अगर हम करें तो हिस्सेदारी में, तो एक ने, मनोज ने लगाया 4,000, अनुपात हो गया 4,500 अनिल का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इधर भी उड़ा दिए, यहाँ भी काट दिए, तो ये बराबर मनोज और इनका अनुपात हो गया 40/45। अब इसको 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 × 40, हो जाएगा 5 × 9 45। तो मनोज और अनिल का अनुपात हो गया 8/9। इस अनुपात में इन्होंने उसमें पैसा लगाया। अब सवाल में पूछ रहा है कि मनोज का हिस्सा कितना होगा। तो मनोज यानी m का हिस्सा हो जाएगा, मनोज का हिस्सा हो जाएगा, सबसे पहले मनोज का इसमें हिस्सा है 8, अनुपात में हो गया 8, और अनुपातिक योग दोनों का हो जाएगा नीचे 8 + 9 और गुणे इन्होंने लाभ में मनोज का हिस्सा पूछ रहा है, तो लाभ है 2,890 का, यहाँ गुणे में 2,890 लिख देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 8/17 गुणे 2,890। अब 17 से 2,890 काटेंगे, 17 एकन्नम 17, 11 119, 17 7 और ये 0, ये कट गया, बराबर 8 गुणे 170 बराबर हो गया 1,360 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि मनोज का हिस्सा हो गया 1,360 रुपये। जो भी लाभ मिला है उसमें मनोज का हिस्सा हो गया 1,360 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चालीस आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 16 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सीधा सीधा ट्रिक से लगा लेते हैं। 40 आदमी 24 दिन में करते हैं, तो 40 × 24 कर देंगे, बराबर 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे, मान लिया D2 दिनों में करेंगे या D दिन में कर लेंगे काम को, ये हो गया। तो D बराबर यहाँ पे हो जाता है 40 × 24/16। अब इसे काट देंगे
तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24 और 4 दहम 40। ये कट गया यहाँ पे। तो डी बराबर हो गया 10 चक्का, डी बराबर हो गया 10 चक्का 60। 60 दिन यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8.50 रुपये प्रति किलो गेहूं को 12 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 9 रुपये 25 पैसे या 9.25 रुपये प्रति किलो हो जाए। इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इसके लगाने के लिए ट्रिक होती है कि रुपये प्रति किलो इधर लिख लेते हैं, रुपये प्रति किलो इधर लिख लिया और रुपये प्रति किलो इधर लिख लिया। इस ट्रिक से आप इस तरह के सैकड़ों क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 8 रुपये 50 पैसे, 8.50 रुपये, और दूसरी तरफ लिख लेंगे 12 रुपये प्रति किलो मिलता है। इनका किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण का मूल्य 9.25। तो मिश्रण के मूल्य को हम यहाँ बीच में लिख लेते हैं 9.25। अब देखिए एक तीर इधर से बना लेते हैं, एक तीर इधर से बना लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ चले आते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा होता है उससे घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 12 9.25 है तो 12 में से 9.25 यहाँ घटा देंगे और इधर 9.25 में से घटा देते हैं 8.50। यही सारे सवालों में करना रहता है। तो 12 में से 9.25 घटाएंगे तो बचेगा 2.75 और यहाँ पे घटाने पे बचेगा 0.75। अब जो भी मान हमें मिला है ये अनुपात, यही अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2.75 बटे 0.75। दशमलव हट गया, 275 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 75। अब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, 11/3। यही हो जाएगा 11:3। 11:3 के अनुपात में हमें मिलाने पर वांछित मिश्रण का मूल्य मिल जाएगा। ये हो गया आंसर, विकल्प नंबर 2 इसमें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुकेश किसी काम को 18 दिन में तथा राजेश उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। दोनों अगर मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। इसे लगाने के लिए बहुत सीधी विधि रहती है। 18 और 24 का 18 गुणे 24 सीधा ऊपर कर दो और नीचे बटे के 18 + 24 कर दो, बस इनका ये काम आ जाएगा पूरा। तो 18 गुणे 24 जब ऊपर करेंगे तो 432 हो गया और नीचे 18 और 24 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब ये हो गया 42 और 432। तो 42 से 432 में हमें भाग देना है। तो ये हो गया 42 दहम्मा 420, 10 बार चला गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 12 बचा। अब ये सही बटे में हमारे ऑप्शन है तो उस हिसाब से हम इसे देख लेते हैं। 10 सही 12 बटे, यहाँ पे आ जाएगा 10 सही 12/42। अब 12/42 को ये कट जाए, 12/42 भी कट जाता है तो 2 छंग 12, ये कट गया, 6 दूनी 12 काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। उत्तर आ गया 10 सही 2/7। ये आ गया आंसर 10 सही 2/7। चौथा विकल्प सही है। दोनों मिलकर उस काम को 10 सही 2/7 दिन में कर डालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संख्या 1 2 3 डैश डैश 92 तक का औसत कितना होगा। 1 से लेकर 92 तक की संख्याएं अगर लिखी हुई हैं तो उनका औसत क्या होगा। उनका औसत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। यदि कॉन्टिन्यूअस संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर, यदि संख्याएं 1 से लेकर कॉन्टिन्यूअस शुरू होती हैं और किसी अमुक बिंदु तक जाती हैं, निश्चित बिंदु तक, तो ऐसे का औसत निकालने के लिए एक सूत्र हमारे पास है। अभीष्ट औसत हो जाएगा बराबर n+1/2। यहाँ पे जो n होता है वो सबसे आखिरी वाला नंबर होता है। तो सबसे आखिरी हमें कहाँ तक निकालना है, 92 तक निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा 92 + 1/2
बराबर 93/2। 93/2 हो जाएगा तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ये कट गया तो आ गया 46.5। यही आपका हो गया आंसर। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल का 6/5 से चलता है, अपनी चाल का 6/5 से चलता है, तब वह अपने कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसका कार्यालय जाने का सही समय क्या है? तो कार्यालय जाने का उसका सही समय क्या हो जाएगा? अभीष्ट समय ऐसे सवालों में कैसे निकालते हैं? वहाँ पहुँचने का समय कैसे निकालेंगे? जब भी बटे में दिया हो कि 6/5 से चलता है चाल तो अपने कार्यालय 30 मिनट पहले या बाद में पहुँचता है, तो इस प्रकार के सवालों में क्या करेंगे? भिन्न का ऊपरी हिस्सा ले लेंगे 6 बटे अंश और हर का जो भी अंतर है वो नीचे लिख लेते हैं 6 - 5 और गुणे 30। बस ये हो जाएगा बराबर 6/6 में से 5 गया 1 बचा, ये हो गया 30। तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट, लेकिन विकल्प में घंटे दिए गए हैं तो 180 मिनट को हम जब घंटे में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो यहाँ सीधा सीधा दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 में सीधा 5/18 का गुणा कर दिया जाता है, बस ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाता है। 18 पंचे 90, 50 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। और ये आंसर जो आपका है ये ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की शांत जल में गति धारा के बहने की गति की 3 गुनी है। यदि 30 किलोमीटर की दूरी को आने जाने में कुल 3 घंटे का समय लगता हो तो नाव की शांत जल में गति क्या होगी? इस प्रश्न को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, तब इसके बाद हम इसको ट्रिक से लगाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि धारा की गति x किलोमीटर, माना धारा की गति या चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। और नाव, तो प्रश्न के हिसाब से नाव की शांत जल में गति, नाव की शांत जल में गति धारा की गति की 3 गुनी है, तो 3x मान लेंगे, इसको 3x मान लेते हैं। इसके बाद नाव की धारा की दिशा में गति, नाव की धारा की दिशा में गति, धारा की दिशा में गति क्या हो जाएगी? धारा की गति और उसकी अपनी गति दोनों जुड़ जाती हैं, तो x + 3x बराबर ये 4x हो जाएगी। ये इतना हमको मिल गया। अब धारा के विपरीत गति, अब धारा की विपरीत गति, धारा के विपरीत हम जब जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस धारा की गति जो x मानी थी उसको घटा देंगे, ये बचेगा 2x। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हमको मिल गई, दोनों चाल हमको मिल गई, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल मिल गई। और प्रश्न क्या कह रहा है कि आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहले हम आने का समय, वहाँ पे पहुँचने का समय और वहाँ से लौटने का समय, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल समय आ जाएगा। तो टोटल समय हमारे पास है 3, और जाने में लगा समय धारा की दिशा में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 30 और बटे चाल हो गई 4x, और इसमें जोड़ेंगे उधर से लौटने का, धारा के विपरीत दिशा में जब वो लौट रहा है तब हमारी दूरी तब भी 30 रहेगी, और बटे इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2x।
जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो समय है हमारा 3, ये दोनों समय जुड़ के 3 बन जाते हैं। अब इसी समीकरण को हम हल कर लेंगे। यहाँ 4x ले लिया, यहाँ बचेगा 30 प्लस यहाँ हो गया 60 बराबर 3। 60 30 हो गया 90, 90 बटे 4x बराबर 3। अब ये हो जाएगा, उधर लेके गए तो 90 बराबर 4 3 12x, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो गया 90 बटे 12। अब इसे हम काट देंगे, 12 सत्ते 84, 84 बचा 6 दशमलव लगाया, बचा 6 12 पंचे 60, 7.5, 7.5 इसका क्या हो गया, 7.5 शांत नाव की चाल निकाल आई प्रश्नानुसार। x का मान हमें प्राप्त हो गया। x हमने क्या माना था, x माना था धारा की गति, धारा की गति आ गई। अब नाव की शांत जल में चाल हम निकाल लेंगे। नाव की शांत जल में चाल क्या है, उसकी 3 गुना है, तो 7.5 की 3 गुना है, तो इसका 3 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 के 5, हासिल आ गया 1, 3 सत्ते 21, 22, 22.5, ये आपकी क्या आ गई 22.5। नाव की शांत जल में नाव की चाल आ गई 22.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में दिया हुआ है 22 सही, 1/2 इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी धारा की दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर से नाव चलाता है तथा धारा के विपरीत 4 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है। शांत जल में उसकी चाल बताओ। तो शांत जल में सीधा सीधा होता है, शांत जल में चाल बराबर, शांत जल में चाल बराबर 16 जुड़ जाएगी प्लस 4/2, ये बराबर हो जाएगा 20/2। ये काट देंगे, 2 धाम 20 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। तो ये आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले वीडियो में फिर हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के लेकर के आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते रहें, वीडियो देखते रहें। सभी को नमस्कार।